बाणी गुरु गुरु है बाणी 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 बाणी
ਗਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਭੋਵ अब कलू आयो रे, अब कलू आयो रे, रे अरे रे 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 आयो रे, आयो रे, आयो अब कलू आयो रे एक नाम बोव को विचार चल रही सी कली अंदर नाक का जिन्ना दा अवतार पहला सारे नू इसनू गायन करके सुनिए। कली अंदर नानक जिन्ना दा अवतार, कली अंदर नानक जिन्ना दा अवतार, पुत जनूरा धी जनूरी जोरू जिन्ना दा सकदार, पुत जनूरा धी जनूरी जोरू जिन्ना दा सिकदार, कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, अवतार अवतार कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार। कलयुग दे विच जो जम्मणगे कहंदे ओ भूत जिन भूत ही जम्मणगे, सताउणगे, तंग करनगे, दुखी करनगे और सारे का सारा समाज उन्होंने नाल भर जाएगा। पुत जनूरा कहते पुत्र जिहड़ा है वो जनूरा होएगा, जनूरा जिन धी जनूरी, धी जिहड़ी है वो जनूरी होएगी। जनूरियां ही हुई है ना अजकल सुनन दे विच आंदा है, कॉलेज दे विच, स्कूल दे विच, यूनीवर्सिटी दे विच सुनी गल स्टूडेंट्स ने आप दस्सिया है कि नाल दे स्टूडेंट्स की कुछ करते हैं कि लड़कियां भी स्मोकिंग करदियां हैं, स्मोकिंग करदियां हैं, डेटिंग करदियां हैं और शराब भी पींदियां हैं। इत्थों तक ही नहीं, मैरोवाना, कोकेन, ड्रग्स आदि भी लड़कियां भी जो हैं वो भी इस्तेमाल हो गई हैं। उन्हां धीआं नूं, उन्हां बेटियां नूं
ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਉਹ ਜਨੂਰੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ ਧੀ ਜਨੂਰੀ, ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ। ਜੋਰੂ ਔਰਤ, ਸਿਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪੋਸਟ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਦਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੋਏਗੀ, perhaps she will be the highest official in the house। ਉਸ ਦੀ ਪੋਸਟ ਜੋ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜੋ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜੋ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣ। यानी ऐसा समा होएगा कि सिर्फ उसे दी ही चलेगी। और आदमी ये नहीं कि उस दे गुणां दे सत्कार दे विच उस दी एडवाइस नूं मन्नेगा, नहीं। एक तो हुंदा गुणां दे अदब सत्कार दे विच औरत कोई महान गल आखे तां भी वो गल उतनी ही महान है जितनी आदमी दी कही हुई गल महान है। गुण खूबियां उन्हां दे कारण जो अच्छी गल है उसनूं मन्नना होर गल है, लेकिन काम दा मारिया होया, काम विरती दा मारिया होया कमजोर कामी, वो जिवें औरत उसनूं चलाउंदी है उस ते अगर वो चलेगा तो वो फिर आदमी ना होया, उस घर दी जिहड़ी है अहुदेदार वो कहते औरत होएगी। सारा श्लोक बचन इस तरह है, कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, पुत जनूरा धी जनूरी, जोरू जिन्ना दा सिकदार। आ कलयुग दे कहते हालात होणगे, ये कलयुग दे लक्षण होणगे। एक जगह गुरु नानक देव जी ने यह भी आख्या है कि कलयुग दे विच जे को नाम लै बदनामी, कल के लखण यही कहते जो परमेश्वर का नाम जपेगा, नाम जपण दे नाल और बहुत कुछ आ जाता है। परमेश्वर का नाम जपण वाला इंसान बहुत संतोखी इंसान होएगा, बहुत सब्र शुक्र वाला इंसान होएगा, बहुत सादगी दे विच रहन वाला इंसान होएगा। और लोगों को देख के रीस दे विच वड्डियां वड्डियां छाला मारनियां उसकी इच्छा नहीं होएगी। गुरु जी कहते हैं ऐसा जो इंसान होएगा जे को नाव लै बदनावी, कल के लखणे है। कहते जे कोई जिहड़ा परमात्मा का नाम जपता है, नाम जपाउंदा है, कहते उसकी कलयुग दे विच रज के बदनामी होएगी। ये गुरु नानक देव जी के बचन हैं। तो आओ कलयुग का गुरु जी कहते हैं ये ऐसी ऋतु है, एक ऐसा समा है जिस दे विच कहते हैं वाहिगुरू परमात्मा की भगती नाम ही इस जीव नूं इस दौर तो बचाएगा। कहने का भाव यह है, ये दौर जिस दे विच स्ट्रैस, एंग्जाइटी ਅਤੇ डिप्रैशन, स्ट्रैस, एंग्जाइटी, डिप्रैशन, ये तीन चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ फर्दर बहुत सारिया बीमारियां नूं एग्रीवेट करनगियां, बहुत सारिया बीमारियां नूं ये तीन चीज़ां जन्म देणगियां। स्ट्रैस, मानसिक तनाव,
एंग्जाइटी, अंदर दा उखड़िया होया होना, अंदर दा परेशान हो, दुखी कलपिया होया होना, एंग्जाइटी। डिप्रैशन, जिथे जिंदगी बिल्कुल बुझ जाए, जीण नूं भी चित ना करे, वो डिप्रैशन। और अज ये तीन चीज़ां, स्ट्रैस, एंग्जाइटी, डिप्रैशन, ये तिन्ने दियां तिन्ने चीज़ां पीक ते हैं, अपने क्लाइमैक्स ते हैं। और डॉक्टर्स, साइकैट्रिस्ट्स इन्हां दा इलाज कर नहीं पा रहे, क्योंकि वो मन नूं किवें बदलन। दवाई दे के काम डाउन तो कर सकते हैं, थोड़ा बहुता सुला देंगे इंसान, इस तो ज्यादा की कर सकते हैं। चलो मान लो जिहड़े कैमिकल्स नूं कंट्रोल करने वाली जो भी वो फील्ड है, वो उन्होंने कोशिश है, परंतु मन की विचारधारा नूं, मन के सुभावां नूं वो किवें बदलणगे? ये तो पैदा ही मन के सुभाव दे विचों हो रही हैं, तृष्णा के कारण हो रही हैं, हंकार के कारण हो रही हैं, ईर्षा के कारण हो रही हैं। जिहड़ियां बीमारियां ईर्षा के कारण, जैलसी के कारण पैदा हो रही हैं, उसकी किहड़ी दवाई है? डॉक्टर ईर्खा की, जैलसी की किहड़ी दवाई देवे? अंदरों ही अंदर दूसरे की प्रभता, दूसरे की शानो शौकत, दूसरे के गुण, दूसरे की तरक्की देख के अगर अंदर सड़दा है, उहदे नाल अगर डिप्रैशन हुंदा है, तो उहदी डॉक्टर किहड़ी दवाई देवे? वो तो कोई दवाई बनी नहीं। तो जिस जमाने दे विच स्ट्रैस, एंग्जाइटी और डिप्रैशन, जैलसी, इस सारियां दे नाल जमाना भर जाएगा। गुरु जी कहते उत्थे कोई नहीं बच सके, घर घर दे विच ये हालात हो जाएंगे, जमदियां ही ये चीज़ां शुरू हो जाएंगियां। जिहड़ी जिंदगी रुखापन होवे ना, रुखापन, उस जिंदगी दे विच ते कदे मुस्कुराहट होती ही नहीं। और अजकल का जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जितना उत्थे स्ट्रेस है टू मीट देयर डेडलाइंस, और एक दूसरे उत्ते जितना काम का लोड पाया जाता है, उत्थे मुस्कुराहट का तो कोई थां ही नहीं रह गया। तो जिस जिंदगी दे विच रुखापन है, उस जिंदगी दे विच बोल चाल भी रुखी होएगी। पर जदों बोल चाल रुखी हो जाए, वो कितनी भयानक चीज़ है, उसका वर्णन गुरु नानक देव जी करते हैं। जिस इंसान का अंदर रुखा है, जो मतलब सिर्फ कम तक ही रह गया है, इंसान यानी एक मशीन बन गया, ह्यूमन टच तो रह नहीं ना गया। इंसान का जो जिहड़ी इंटरेक्शन है, वर्तारा है, वो सिर्फ कम तक मतलब है। और बाकी जिंदगी फिर रुखापन है। जो रुखापन होवे तो बोल चाल दे विच भी, गलबात दे विच भी रुखापन आ जाता है। फिर सारे रिश्तियां दे विच जिहड़ी गलबात है, उहदे विच भी रुखापन आ जाता है। बच्चे माँ बाप नाल बोलते हैं तो रुखा बोलते हैं, स्टूडेंट्स टीचर्स दे नाल बोलते हैं तो वो रुखा बोलते हैं, बॉसेस इंप्लॉइज दे नाल बोलते हैं तो वो रुखा बोलते हैं। तो हर जगह रुखापन ही रुखापन, वो वार्मथनेस जिहड़ी है वो खत्म हो जाएगी। तो गुरु नानक देव जी ने उस उत्ते पूरा एक शब्द लिख दिता है, कहते नानक फिक्का बोलिया तन मन फिक्का होए। कहते फिक्का बोलन दे नाल
तन भी और मन भी फिक्का हो जाता है। फिक्को फिक्का सदिए, फिक्के फिक्की सोए, फिक्का दरगाह सटिए, मुंह थुक्का फिक्के पाए, फिक्का मूर्ख आखिए, फिक्का मूर्ख आखिए, पाना लह सजाए। कहते जो इंसान इस जीवन दे विच फिक्का हो गया, कहते उसने इतना फिक्कापन खिलारिया अपने आले दुआले कि उस दी उन्होंने प्रभु की दरगाह दे विच सजा बहुत खतरनाक भयानक मिली। तो गुरु जी आखते हैं कि इस कलयुग के समय दे विच, इस भयानक समय दे विच अगर कोई बचेगा, मैं फिर दोहरा दें, किहड़ियां चीज़ां तो, तृष्णा तो, फिक्केपन तो, रुखेपन तो, रूडनेस तो, एंगर तो, ईर्खा तो, डिप्रैशन तो, स्ट्रेस तो, एंग्जाइटी तो और तरह तरह दी बीमारियां तो। स्ट्रेस तो साडियां जिंदगियां दे विच लोन्स का ही इतना ज्यादा अगां तो अगां बढ़ेगा। इस तरह लगेगा कि जिवें सारी जिंदगी क्रैडिट ते ही चलती है, हर चीज़ क्रैडिट ते ही होएगी। बाहरले देशों ते ऑलरेडी है, हिंदुस्तान दे विच भी तकरीबन हो ही गया है। किसी समय बजुर्ग ये नसीहत सिक्ख्या दिया करते सन कि कर्ज नहीं लेना किसी को, थोड़ा खा लो, थोड़ा पहन लो, लेकिन कर्ज ना लो। लेकिन अजकल तो शर्ट खरीदनी है तो भी कर्ज ते, क्रेडिट ते, पतलून खरीदनी है वो भी क्रेडिट पे, फर्नीचर खरीदना वो भी क्रेडिट पे, घर खरीदना वो भी मॉर्गेज देते। हर चीज ही क्रेडिट, वो सारे का सारा कर्जा ही है। और जदों वो नहीं दिता जाएगा, फिर लैण वाले ने जिस ढंग नाल लैणे हैं उन्होंने ले ही लैणे, और उदों जिहड़ी एम्बैरसमेंट होएगी, बेइज्जती होएगी, क्रेडिट खराब होएगा, तो फर्दर कोई क्रेडिट देगा नहीं, लोन देगा नहीं। गुरु जी कहते यह जिहड़ा दौर है इस तो कोई बच नहीं सकेगा। वो बचेगा जिसनों वाहिगुरू दे नाम की दात मिलेगी। परंतु नाम की दात उन्होंने मिलेगी जिन्हों के कोल तीन चीज़ां होणगियां, सुमत, ज्ञान, ध्यान, जिन दे। जनदास नाम ध्यावै से, जिन्हों के पल्ले सुमत होएगी, ज्ञान होएगा और ध्यान साधना होएगी। साडियां जिंदगियां च ध्यान साधना जो है वो बिल्कुल नहीं। हालांकि गुरु महाराज गुरु बाबा जी ने सानू ध्यान साधना की सिक्ख्या दी है। ध्यान धरो तेह को मन में, कहते मन दे विच उसका ध्यान धरो जिसका बल, जिसकी शक्ति सारे संसार दे विच व्यापक है। कहते उसका ध्यान धरिया करो, उसका ध्यान धरिया करो, और रोजाना 2-2.5 घंटे निकालने चाहिए हैं उस दे विच ध्यान लगाने दे अभ्यास करन दे। वो तो गल रही नहीं, सिर्फ कर्मकांड है। तो गुरु जी कहते हैं अब कलू आयो रे एक नाम बोवो बोवो। कलू की है, कलयुग की है। गुरु नानक देव जी का एक वचन ते आपनू सुनाई दिता है, कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, जे को नाम लै बदनामी कल के लखण यही। कहते जिहड़ा नाम जपेगा, भगती करेगा, नेक जीवन गुजारेगा, कहते कलयुग उहदी बदनामी होएगी। अते कलयुग नूं होर थोड़ा जिहा इसका विस्तार करदिआं होइआं गुरु नानक देव जी महाराज आसा दी वार दे विच एक शब्द उचारते हैं, जो कि असीं तकरीबन आसा दी वार तो सारी दुनिया आसा दी वार रिले होती है, टैलीकास्ट होती है, सब लोग रोज़ाना सुनते हैं। परंतु इस शब्द दे विच जो कहा गया है उन्होंने गौर नाल समझण की जरूरत है। शब्द इत्थों शुरू होता है, नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवाओ। इस शब्द की विचार
ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ, ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ, ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ। ਬਾਣੀ